1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, जब ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सिपाहियों ने, जो प्रमुख रूप से हिंदू और मुसलमान थे, अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह तेजी से फैलने लगा और ये दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और अन्य क्षेत्रों सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। इस विद्रोह के कई अलग अलग और जटिल कारण थे, लेकिन प्रमुख कारणों में से एक ब्रिटिश नीतियों के प्रति भारतीय सैनिकों के बीच बढ़ती नाराजगी थी और भारतीय सैनिक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीतियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए अनुचित और अपमानजनक मानते थे। इन नीतियों में नई इनफील्ड राइफल की शुरुआत शामिल थी, जिसमें जानवरों के चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जाना था, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अपमानजनक माना जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण कानून लागू किए थे, जो भारतीयों को सरकार और सेना में उच्च पदों पर जाने से रोकते थे। विद्रोह का कोई एक समान लक्ष्य नहीं था, जो इसकी विफलता का एक प्रमुख कारण बना। यह एक जटिल आंदोलन था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीयों, धार्मिक और सामाजिक समूह शामिल थे। इन समूहों में से प्रत्येक की अपनी शिकायतें और आकांक्षाएं थीं, क्योंकि इस विद्रोह में मुसलमान भी शामिल थे और उनका उपदेश अंग्रेजों को हटाना और मुगल शासन फिर से अमल करना था, जबकि अन्य अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। कुछ ने अंग्रेजों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की मांग की, जबकि अन्य ने मौजूदा व्यवस्था में सुधार की मांग की। कई प्रमुख नेताओं और हस्तियों ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे प्रमुख में से एक झांसी की रियासत की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने युद्ध में मारे जाने से पहले अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अन्य उल्लेखनीय नेताओं में नाना साहेब और तात्या टोपे भी शामिल थे। जैसा कि भारत में विद्रोह 1857 में फैलना शुरू हुआ, बहादुर शाह जफर द्वितीय को रेजिमेंटों द्वारा भारतीय सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीतने के लिए दृढ़ थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज ही जीतेंगे, तब बहादुर शाह द्वितीय ने हुमायूं मकबरे पर दिल्ली के बाहरी इलाके में शरण ले ली। इसके अलावा मंगल पांडे 1857 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही थे, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके मेरठ में विद्रोह को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें विशेष रूप से उनकी बहादुरी और दिल्ली चलो के प्रसिद्ध नारे के लिए याद किया जाता है, जो विद्रोह के लिए एक रैली का नारा बन गया था। मंगल पांडे के कार्यों को ब्रिटिश सत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा गया और अन्य सिपाहियों को विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और जान से मार डाला गया, लेकिन उनके कार्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष में अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गए। यह विद्रोह ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों तक ही सीमित नहीं था। इसे किसानों, जमींदारों और भारत के उच्च वर्ग के सदस्यों सहित कई नागरिकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। वह ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट थे, जिन्होंने उनके अधिकार और हितों को कमजोर कर दिया था। विद्रोह को दोनों पक्षों में अत्यधिक हिंसा और क्रूरता के कृत्यों द्वारा चिन्हित किया गया था। विद्रोहियों ने ब्रिटिश नागरिकों और सैनिकों पर हमला किया और अंग्रेजों ने समान बल के साथ जवाब दिया। अक्सर विद्रोहियों को अंधाधुंध तरीके से मार डाला और नागरिकों पर अत्याचार किए। विद्रोह में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताएं थीं, जबकि यह भारत में उत्तर से शुरू हुआ, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत सहित अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, जहां इसने विभिन्न रूप धारण किए और विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। उदाहरण के लिए, मध्य भारत में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी, जबकि दक्षिण भारत में विद्रोह काफी हद तक उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गया था और व्यापक समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। विद्रोह लगभग 2 वर्षों तक चला, 1857 से 1859 तक, और भारतीय विद्रोहियों और ब्रिटिश सेना के बीच कई लड़ाइयों और घेराबंदी द्वारा चिन्हित किया गया था। अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और 1859 की शुरुआत में विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया और भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों पर महत्वपूर्ण पुनर्विचार किया गया। 1857 का भारतीय विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए इसका महत्वपूर्ण परिणाम था। इस विद्रोह के कारण ही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, जिसने सदियों तक भारत पर शासन किया था। ब्रिटिश सरकार ने मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को बर्मा में निर्वासित कर दिया।
इस विद्रोह के तुरंत बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेशक बन गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया और देश 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। 1857 के भारतीय विद्रोह ने भारतीय सेना की कमजोरियों को भी उजागर किया, जिस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना को पुनर्गठित किया, देसी सैनिकों की संख्या कम की और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। 1857 का भारतीय विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का कारण बना। विद्रोह ने भारतीयों में गर्व और पहचान की भावना जगाई और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को गति मिली।